ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। डे 59। 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री मल्लिकेश्वर का अनुग्रह भाषण। ओम श्री मल्लिकेश्वराय नमो नमः। प्रेम से भरे मानव आत्माओं को श्री मल्लिकेश्वर का परिपूर्ण आशीर्वाद। ईश्वरांश बनकर प्रकट हुआ मैं एक भिन्न कार्य को करने जा रहा हूँ। इस ब्रह्मांड में मेरा कार्य भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। मनुष्यों के सिर में और भिन्न प्रकार का होता है। इसीलिए मैं अंड में और पिंड में एक जैसा कार्य नहीं करता हूँ। इसका कारण आपको समझाता हूँ। श्री मल्लिकेश्वर के रूप में मैं पूरी तरह से भिन्न तत्वों को धारण करता हूँ। प्रकृति का ये नियम है कि जो भी ईश्वरांश जो पारद कण है वे जहाँ कहीं भी हो एक ही प्रकार का कार्य करना चाहिए। ऐसा प्रकृति का नियम है करके श्री मल्लिकेश्वर बता रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि संकुंचन के समय मेरे तत्व और शक्तियां बदल जाती है। विस्तृत होने के समय वे एक अलग अवस्था को प्राप्त करती है। यानी ये जब सिकुड़ जाते हैं उस समय इनका तत्व और शक्तियां बदल जाती है। शायद इनका कहने का ये मतलब है मानव आत्मा के अंदर जब आते हैं तो इनका साइज छोटा होना चाहिए क्योंकि हमारे अनुरूप हम धरती पर रहते हैं, यहाँ ग्रेविटी पावर है और तब उनका अलग होगा। और ब्रह्मांड में तो ये बहुत बड़ा अणु है और इनका शक्तियां भी बहुत वीर्यवान होगा। उस समय जब विस्तृत होने के समय में इनका अवस्था पूरी तरह अलग हो जाएगी। अलग अवस्था को ये प्राप्त करते हैं, ये ही बता रहे हैं। क्योंकि संकुंचन के समय मेरे तत्व और शक्तियां बदल जाती हैं। विस्तृत होने के समय वे यानी कि इनके तत्व और शक्तियां अलग अवस्था को प्राप्त करते हैं। मैंने यह बात को जाना है कि जब मैं एक मानवीय आत्मा कण बनता हूँ तब मेरा तत्व बदल रही है। जब मैं इस ब्रह्मांड में फैलकर विस्तृत होकर कार्य करता हूँ तब मेरे तत्व और शक्तियां बदल रहे हैं। इन सभी बातों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ईश्वर के एक कण के रूप में मैं एक कण के रूप में पारद अणु मैं मल्लिकेश्वर इस संपूर्ण विश्व में फैल कर कार्य करता रहता हूँ। उस समय मैं ईश्वर की महान शक्तियों को प्रदान करता रहता हूँ। यानी ये कॉस्मोस में ब्रह्मांड में जब रहते हैं तो ईश्वर से शक्तियां प्राप्त करके सभी को, हमें नहीं पता किन किन को, सभी को ये प्रदान करता रहता है। जिन जिनको ये फ्यूयल देते हैं उन उनको, वो ग्रह मंडल हो सकते हैं, नक्षत्र हो सकते हैं या दूसरे अणु हो सकते हैं, विश्व में स्थित सभी को ये शक्तियां प्रदान करते रहते हैं। इनका वो काम है। ईश्वर के केंद्र में सरलता से प्रवेश करके मुझे आवश्यक शक्तियों को आकर्षित करके प्राप्त करने का वरदान ईश्वर ने मुझे प्रदान किया हुआ है। यानी इनको ईश्वर से एक वरदान प्राप्त है कि ये जब भी इनको चाहिए तो सीधा ईश्वर के अंदर कोर तक जाएंगे। यानी सूर्य के अंदर, कोर के अंदर जाएंगे और वहां से शक्तियां अपने आप लेकर आ सकते हैं। ऐसा वरदान इनको मिला हुआ है ईश्वर से। तो ये वहां से लेंगे, सभी को बांट लेंगे। मुझे मल्लिकेश्वर नाम कैसे पड़ा है, उसका अर्थ क्या है जानिए। मल्लिका अर्थात चमेली पुष्प, जो शुद्ध श्वेत वर्ण वाली पुष्प है, सुगंध युक्त है। इसी तरह मेरे पारद कण भी अपूर्व शुद्ध श्वेत वर्ण वाली है और उच्चतम सुगंध युक्त है। यानी मल्लिका अर्थात चमेली पुष्प है। ये शुद्ध श्वेत वर्ण का होता है और सुगंध वाली होता है। ये चमेली हो या चंपा भी बोलते हैं, चंपा भी है और भी मोगरे हैं, ये सभी एक ही जात का है। ये इनमें से ये मल्लिका का मतलब ये कोई भी ले सकते हैं, हम मोगरे भी ले सकते हैं। तो साउथ में इनका नाम इस पुष्प का नाम मल्ली या मल्लिका कहते हैं। और भी नाम है जैसे हिंदी में होते हैं। तो वो कह रहे हैं
जैसे चंपा पुष्प, चमेली या चंपा पुष्प जैसा शुद्ध श्वेत वर्ण और सुगंध युक्त वाले पुष्प है ये मल्लिका। और क्योंकि इनके पारद कण जो है, क्योंकि ये आत्मा कण है, ईश्वर का कण है, शिवांश है, और इनके अंदर भी पारद शक्तियां मौजूद है। ये पारद का एक कण है। और ये पारद कण जो है ये शुद्ध श्वेत वर्ण का होता है, और सुगंध जैसे मोगरे के फूल होता है वैसे सुगंध होते हैं। लेकिन फॉर श्योर ये कॉस्मिक का जो सुगंध है वो अलग प्रकार का ही हो सकता है। इसी तरह मेरे पारद कण भी अपूर्व शुद्ध श्वेत वर्ण वाले हैं और उच्चतम सुगंध युक्त है। बहुत ही काम ईश्वर कणों को ही इस तरह की बहुत कम बहुत कम ईश्वर कणों को ही इस तरह की सुगंध प्राप्त होता है। यानी वेरी फ्यू सोल पार्टिकल्स को इस तरह की ये जो सुगंध है वो प्राप्त होता है। इनमें से मेरा कण पहला है। यानी जिन जिन को बहुत वेरी फ्यू आत्मकणों को मिलता है सुगंध, उनमें से ये फर्स्ट प्लेस में है ये मल्लिकेश्वर महादेव। मल्ली शब्द का अर्थ है बहुत नाजुक, ये तमिल वर्ड बताया है, और तेलुगु में भी मल्ल ऐसे ही कहते हैं। और ये मल्लिका इसका नाम है बहुत नाजुक कोमल तत्व का है। इसीलिए अत्यंत कोमल श्वेत वर्ण और सुगंध युक्त रहना ही मेरा तत्व है। यानी इनका तत्व जो मोगरे के फूल हैं उनकी तरह बहुत नाजुक और एकदम सफेद दूध जैसा सफेद वर्ण और सुगंध युक्त है इनका तत्व भी। इस ब्रह्मांड में एक कण के रूप में विकसित होकर कार्य करने वाला मेरा तत्व इसी प्रकार का होता है। एक मानव आत्मा में भी मैं विकसित होकर विस्तृत होकर होने का स्वभाव रखता हूँ। यानी ब्रह्मांड में जैसे फाइल कर काम करते हैं, हमारे सिर में भी ये फाइल कर काम करते हैं। लेकिन बंधी हो जाने पर मैं एक विपरीत प्रकार का तत्व धारण कर लेता हूँ। या ये कह रहे हैं कि जब ये मनुष्य के सिर में बंदी बन जाता है, बंदी बनने पर वैसे ही इनको बंदी बनाना मुश्किल है, लेकिन जब बंदी बन जाते हैं तो ये ऑपोजिट का विपरीत प्रकार का तत्व धारण करेंगे। मुझे बंदी बनाना अत्यंत कठिन कार्य है। केवल अत्यंत कठोर तपस्या करने पर ही मैं किसी मानव के मस्तिष्क में बंदी बन सकता हूँ। मैं अपना तत्व परिवर्तित करने पर ही मनुष्य के सिर में प्रवेश कर सकता हूँ। यानी ये इनके जो तत्व है मूल तत्व उसको थोड़ा चेंज करके ही अंदर ये आ सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि मेरा तत्व अत्यंत कोमल है और कपाल द्वार को छूने से पहले ही मैं वायु बनकर धुआं बनकर पिघल जाता हूँ। ये पूरी तरह विस्तार से नहीं बता रहे, एक लाइन में समझा रहे हैं। हम ऐसा समझ सकते हैं कि कपाल द्वार जो है वो बहुत कठोर का होता है, एक पत्थर की तरह होता है, हम सभी जानते हैं। और वो वहां से ये अंदर जाने के लिए इनका तत्व जो है ये नाजुक है। यानी इनका जो आकार जो है वो बहुत नाजुक का है और ये अंदर ऐसे नहीं जा सकता। और वहां तक पहुंचते पहुंचते ही ये धुआं जैसा बन जाएगा, वायु बन जाएंगे और पिघल जाएंगे। फिर कैसे ये होल बनाना, उसमें से घुसना, इनका ये काम नहीं है, ये नहीं कर सकते। तो एक पारे के कण की तरह मैं घनीभूत नहीं हो सकता हूँ। नॉर्मल जो शिवांश है पारे के कण उनकी तरह ये सॉलिड नहीं बन सकते, ऐसा कह रहे हैं। परंतु जो कोई भी कठोर तपस्या करके शिव की प्रार्थना करते हुए दैवीय कार्यों को कर रहे होते हैं, उनके लिए मैं एक पारे की कण की तरह अंदर मुझे प्रवेश करना पड़ता है। यानी जब कोई बहुत ज्यादा कठोर तपस्या करे हो और वो दैवीय कार्य को अपना कर करते रहते हो और ये शिव का हमेशा पूजा पाठ प्रार्थना कर रहे हो, उन्हीं लोगों के अंदर ये पारे के कण बनकर प्रवेश करेंगे। इसीलिए मैं पहले चमेली यानी मोगरे यानी चंपा, कोई भी नाम, तो मल्लिका
पुष्प की सुगंध बनकर नासिका के द्वारा भीतर जाकर उत्तम प्राणवायु में मिलकर ब्रेन में प्रवेश करूंगा। क्योंकि ये वायु तत्व में बन जाता है अंदर प्रवेश करते वक्त, इसीलिए ये पहले क्या करेंगे, ये मल्लिका पुष्प के सुगंध जैसा बनकर ये नासिका द्वार से हम जब सांस लेते हैं उस वायु में मिल जाते हैं नासारंध्र में, तो मिलकर वहां से सीधा अंदर चले जाएंगे उत्तम प्राणवायु में मिलकर ब्रेन में। ये उत्तम प्राणवायु में ही मिलकर जा सकते हैं। ये बहुत नाजुक कोमल और सुगंध बहुत ऐसे सेंसिटिव कण हैं, तो इसलिए ऐसे वैसे हम सांस ले रहे हैं तो वो नहीं जा सकते अंदर। तो उत्तम प्राणवायु यानी हम बहुत ही अच्छी तरह ऑक्सीजन अंदर जब ले रहे होते हैं तब भी ये अंदर प्रवेश कर सकते हैं, उसमें मिलकर ये ब्रेन में प्रवेश कर लेते हैं। जो उष्ण अणु मुझे बंधी बनाने वाले हैं उन्हीं के माध्यम से मैं घनीभूत होकर एक पारे के कण बन जाता हूँ। यहाँ भी इनका पूरी तरह कार्यक्रम का ये पूरा थोड़ा 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 ही इन्होंने रोशनी डाली है, इससे हमें समझना होगा। यानी ये अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। इनडायरेक्टली ये बोला है कि जो लोग दैवीय का कार्य कर रहे हैं, यानी हम लोग अब कर रहे हैं और कठोर तपस्या की है। कठोर तपस्या तो हमने नहीं की है, लेकिन बताएंगे आगे। तो हमें काल भैरव भगवान और अगस्त्य महर्षि इन दोनों का हेल्प से हर एक कण हमारे ब्रेन में प्रवेश कर रही है, अदरवाइज वो नहीं आ सकते। तो ये भी ऐसे ही आते होंगे। तो ये अब आने वाले हैं। अब आने के समय में ये वायु बनकर प्राणवायु में मिलकर चले जाएंगे और कह रहे हैं ये अंदर जाकर बंदी भी बनने वाले हैं। बंदी बनाना कठिन है बोला था, लेकिन जो तपस्या करते हैं उनके सिर में मैं बंदी बन जाता हूँ ऐसा बोला था। तो बता रहे हैं कि जब कोई भी पारे के कण है उसे बंदी बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यानी उष्ण अणु। अब अब ये जो बता रहे हैं ईश्वर जी, वह बात पे आ जाते हैं। जो उष्ण अणु मुझे बंदी बनाने वाले हैं उन्हीं के माध्यम से मैं घनीभूत होकर एक पारे के कण बन जाता हूँ। यानी ये तो धुआं के रूप में है, अभी वायु के रूप में, और इनको थोड़ा सॉलिड बनाना है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स यानी उष्ण अणु है, वो अणु उन जो बंदी बनाने वाले हैं उन्हीं के हेल्प से ये घनीभूत बनेंगे ऐसा कह रहे हैं। घनीभूत बनकर वो फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉन से ये अ, बंदी बन जाएंगे। तो आगे दैवीय कार्य के लिए युग परिवर्तन कार्यों के लिए अपने शरीर प्राण और कमाए हुए संपदा इत्यादि को दान करने वाले मनुष्यों के लिए, यानी अपने कमाए हुए संपत्ति इन इन सभी को दान कर रहे, यानी जो अब युग परिवर्तन का कार्य अगस्त्य महर्षि के शिष्य जो हैं सभी, हम सभी लोग कोई कोई अपना मनी भी दे रहे हैं। अब डोनेशन के रूप में तो नहीं देते, लेकिन बिल्कुल किसी को नहीं बताते, ऐसे खर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद अपने टाइम देते हैं, अपने काम सभी काम को छोड़कर सेवा करने में लग जाते हैं। तो ये सभी जो कर रहे हैं उनके लिए ये आ जाएंगे। बता रहे हैं अपने शरीर प्राण और कमाए हुए संपत्ति इत्यादि को दान करने वाले मनुष्यों के लिए एक उपहार बनकर उनके सिर में बंदी बनूंगा, यानी एक गिफ्ट के तौर पे ये बंदी बन रहे हैं हमारे सिर में। अच्छे प्राणवायु जब दोनों नासिकाओं के द्वारा समान रूप में धीरे धीरे अंदर प्रवेश करती है, यानी एक जैसा रेशियो में, यानी शीतल और उष्ण दोनों इक्वल में जा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक नासिका से सुबह सुबह उठते पर देखने पर हमें लगता है कि एक नासिका से अगर सांस हम छोड़े तो दोनों नासिका से एक में से एक नासारंध्र से ज्यादा हवा आती है, एक नासारंध्र से कम आती है। तो ये चेंजेस होते हैं हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर की संतुलन के हिसाब से ये होता है। तो ये जब दोनों समान होना है,
यानी दोनों नासिकाओं से समान रूप से, समान रेशियो से ऊपर श्वास जाना होगा वायु। तो तब ये धीरे धीरे अंदर प्रवेश करती है। उस समय मैं मल्लिका पुष्पों के सुगंध जैसा बनकर श्वास के साथ अंदर प्रवेश करूंगा और वहां सॉलिड अवस्था को प्राप्त करूंगा, यानी ये एकदम कठोर घनीभूत हो जाएंगे। इसके बाद मैं एक अत्यंत प्रभावशाली वीर्यवान अस्त्र के रूप में परिवर्तित हो जाता हूँ। यानी अंदर तो एक प्रत्येक अवस्था में हमारे दोनों नासिकाओं से अच्छी तरह प्राणवायु जब जा रही होती है, उसके अंदर ये मल्लिका जैसा सुगंध युक्त वायु बनकर घुस जाएंगे। उसके बाद अंदर जाकर वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, बुद्धि अणु है, उनके उष्णता से ये सॉलिड बनेंगे। उसके बाद उनके द्वारा ही ये बंदी बन जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स इनको बंदी बनाएंगे। बंदी बनने के बाद इनका अवस्था क्या होगा, ये एक अत्यंत प्रभावशाली वीर्यवान अस्त्र, एक वेपन बन जाएंगे अंदर, वेपन के रूप में, क्योंकि ये इनको काम करने के तरीका ऐसा है। तो वेपन बन के कुछ कार्य करेंगे हमारे अंदर। तो अस्त्र के रूप में परिवर्तित हो जाता हूँ। मैं सिर में प्रवेश करने के बाद बिल्कुल विपरीत तत्व में बदल जाऊंगा। यानी सिर के अंदर प्रवेश करने के पहले ये नाजुक, कोमल, धुआं वाला है। अब अंदर जाके एकदम बदल गए हैं, सॉलिड हो गए हैं पहले। और बंदी बनना इनका कठोर मुश्किल है, लेकिन बंदी बन चुके हैं। और उसके बाद ये इतना सॉलिड बन गए हैं कि कोमलता सब कुछ चला गया और एक वीर्यवान अस्त्र बन गई है। कोमलता के विरुद्ध मैं कठोर और अत्यंत तेज धारदार अस्त्र के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगा। ये ऐसा बन जाएंगे। सुगंध की अवस्था भी बदल जाएगी, क्योंकि अब तो सुगंध अवस्था भी चली जाएगी। श्वेत वर्ण भी परिवर्तित होकर रक्त वर्ण में बदल जाएगा। ये भी वर्ण भी बदल रही है इनका। इसके पश्चात मैं ही एक शक्ति बनकर, एक अस्त्र बनकर युग परिवर्तन के युद्ध में सहायता करूंगा। यानी जो युद्ध हम लोग कर रहे हैं, यानी एक संघर्ष हम कर रहे हैं युग परिवर्तन के लिए, तो साधना वगैरह करते हुए, लोगों को इन बातों के बारे में बताते हुए कितना मुश्किल होता है, कोई यकीन नहीं करते। ये सभी हम युद्ध जैसा संघर्ष कर रहे हैं। तो वो युद्ध में ये सहायता करेंगे अस्त्र बनकर अंदर। एक कठोर अस्त्र की तरह मैं अत्यंत प्रचंड ऊष्मा का उत्सर्जन करने वाला कण के रूप ले लूंगा। यानी ऐसा रूप ये धरेंगे। मेरा तत्व बंदी बनने वाला नहीं है। अभूतपूर्व अगर बंदी बन भी जाए तो मैं रूपांतर हो जाता हूँ। वही हमने जो पहले अनुमान लगाया, वैसे ये बंदी बनने वालों में से नहीं है। लेकिन अभूतपूर्व, जैसे एक एक्सेप्शन के तौर पर, अगर ये बंदी बन भी जाए, इनका पूरा काया पलट जाएगी। इनका वर्ण और इनका तत्व, इनका स्वभाव, लक्षण सभी बदल जाएंगे विरुद्ध रूप में, विपरीत रूप में। अब तक इस धरती पर युग परिवर्तन कार्य के लिए अवतरित दैवीय शक्ति से भरपूर आत्माओं के सिर में ही मैं बंदी बनकर सहायता किया था। यानी अब तक, यानी इतने युगों से, युगों युगों से, कलयुग में युग परिवर्तन करने के लिए कई कलयुग आए आए थे, क्योंकि अब 108 युगों का, महायुगों का खत्म होके दूसरा 108 महायुगों का स्टार्टिंग हो गया। तभी हम श्री चक्र पूजा कर रहे हैं इस बात पर, क्योंकि सॉलिड बेस बनने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये सबसे पहले हमें मैसेज मिला था। तो अब जब इतने सारे कलयुग बीत चुके हैं, तब तब उन कलयुगों के समय में युग परिवर्तन के लिए कई महात्मा धरती पर उतर चुके होंगे। तो वो उन लोग जब आते हैं, वो दैवीय आत्मा, दैवीय शक्तियों वाला है, शक्तियों वाला थे। और उनके लिए, उनके सिर में ये बंदी बना था, ऐसा ये मल्लिकेश्वर महादेव कह रहे हैं। दैवीय शक्ति से भरपूर आत्माओं के सिर में ही मैं बंदी बनकर सहायता किया था अब तक। अब असाधारण रूप से, यानी यहाँ भी एक एक्सेप्शन है,
अब असाधारण रूप से कुछ मनुष्यों के सिर में, क्योंकि हम दैवीय शक्ति वाली नहीं हैं हम लोग, अब दे रहे हैं ये लोग, इसीलिए अब आ गए। लेकिन जो उतर चुके हैं अवतार मूर्तियां, जो जो आए थे, वो स्वतः सिद्ध सहज रूप से दैवीय शक्तिशाली थे। अब कुछ असाधारण रूप से मनुष्यों के सिर में बद्दी बनकर युग परिवर्तन कार्य के लिए करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। जो मनुष्य युग परिवर्तन के कार्य तीव्र गति से करते हुए भौतिक चिंतन छोड़कर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके सिरों में ना चाहते हुए भी प्रवेश करके अपने कोमल शक्तियों को घनीभूत करके प्रदान करूंगा। यानी ये बिल्कुल अंदर जाकर बंदी बनना ये सब पसंद नहीं करते, यानी ये इनका तत्व नहीं है। लेकिन और ये नाजुक है, ये कठोर अणु नहीं बनना चाहते। लेकिन जो लोग युग परिवर्तन के कार्य में जुटे हैं और तीव्र गति से कर रहे हैं, भौतिक चिंतन अपना छोड़कर, अपने काम धाम छोड़कर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों के सिरों में ना चाहते हुए भी प्रवेश करके अपने कोमल शक्तियों को घनीभूत करके प्रदान करूंगा। इतना वरदान हमें दे रहे हैं। इस समय श्री चक्र ध्यान साधना करते हुए चाहे कुछ भी ज्ञात ना हो, युग परिवर्तन के कार्यों में गहन रूप से भाग ले रहे प्रिय आत्माओं के भीतर मैं प्रवेश करूंगा। बोल रहे हैं इस समय जो श्री चक्र ध्यान साधना कर रहे हैं, लेकिन ठीक से इन लोगों को पता भी नहीं है कर क्या रहे हैं। ये बात तो सच है, हम लोगों को इतना ज्ञात नहीं है, बस अप्पा ने बताया, हमने किया, बस ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो वही बता रहे हैं, कुछ ज्ञात भी ना हो, यानी हम अज्ञानी लोग युग परिवर्तन के कार्यों में गहन रूप से भाग ले रहे प्रिय आत्माओं के भीतर मैं प्रवेश करूंगा। आज का दिन किए जाने वाले पूजाओं के प्रभाव से ही मैं भीतर प्रवेश करूंगा। यानी जो भी लोग आज पूजा करेंगे, उसके बाद ये उनके अंदर चले जाएंगे। लेकिन गहरी श्वास सभी को प्रयत्न पूर्वक लेना चाहिए। जब ऊष्मा और शीतलता समान रूप से मिलकर नासिकाओं के भीतर प्रवेश करती है, उसी क्षण मैं भी भीतर प्रवेश करूंगा। मल्लिका पुष्प की सुगंध को सभी अनुभव कर सकेंगे। यानी पूजा के बाद थोड़ी देर बैठकर 5-10 मिनट ये अच्छा सा श्वास लेने की प्रैक्टिस जब अभ्यास करेंगे, तो धीमी हो जाएगी गति श्वासों का, अब संतुलन आ जाएगी। तब शीतलता और ऊष्मा दोनों एक समान हो जाएंगे और श्वास का गति भी समान हो जाएगा। वो थोड़ी देर प्रैक्टिस के बाद ही आएगा, 5-10 मिनट का। तब ये मल्लिकेश्वर महादेव मल्लिका पुष्प की सुगंध जैसा बनकर हमारे भीतर प्रवेश करेंगे और बाकी काम कर लेंगे। भौतिक रूप से भी सुगंध युक्त मल्लिका पुष्प लाकर मेरी पूजा करें। पहले बोल रहे हैं कि जब ऐसा सांसों का गति सीमित करके जब मुझे अंदर ले लेंगे, तब आपको मल्लिका का सुगंध एकदम से आप अनुभव कर भी सकते हैं। यू कैन फील द जैस्मिन फ्लावर्स सेंट। तो उसके बाद कह रहे हैं कि भौतिक रूप से भी आप लोग सुगंध युक्त मल्लिका पुष्प लाकर मेरी पूजा करें। यानी मल्लिका, मोगरा पुष्प, मोगरा पुष्प के अनेक प्रकार की प्रजातियां होती है। सुगंध वाली कोई भी मल्लिका यानी चमेली, चंपा, मोगरा पुष्प मेरे पूजा के लिए अच्छे होते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि ये जो मोगरे का यानी मल्लिका पुष्प का अनेक प्रकार का प्रजातियां होती हैं, तो उनको अलग अलग नाम होते हैं। उनमें से कोई भी जो अवेलेबल है आपके पास, वो लाकर मुझे पूजा करो। यानी श्री चक्र में नहीं डालना है, लेकिन वहां उनको अपने मन में भावना करके वहां जहां हम दिए रखते हैं वहां पर चढ़ाना है, ऐसा उन्होंने कहा है। इससे मेरे भीतर प्रवेश करना सरल हो जाता है। यानी जब बाहर भी इनको अपने जैसा सुगंध मिलेंगी, तो ये खुशी खुशी आराम से अंदर प्रवेश कर सकता है। यानी हमारे पूजा का स्थान में ऐसे मोगरे का सुगंध उनको चाहिए।
केमिकल वाले अगरबत्तियों से नहीं। तो वो चाह रहे हैं। अगर ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि ये सीजन नहीं है, तो मानसिक रूप से हम बड़ी प्रेम से, बड़ी आर्द्र भावना से, भक्ति भावना से इनको जब समर्पित करेंगे, ये अंदर चले जाएंगे। आपको पता भी ना चले, मैं सुगंध के रूप में आपको आच्छादित कर लूंगा, यानी यू विदाउट यूर नोइंग मैं अंदर चला जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सुगंध के रूप में कब जाऊंगा आपको नहीं मालूम, ऐसा मैं चला जाऊंगा। भक्ति में पिघल कर ईश्वर से प्रार्थना करें और मुझे भीतर स्वीकार करें। इनको ट्रस्ट करके, अगर हमें सुगंध नहीं आता हो फिर भी भावना से सुगंध को सूंघते हुए इनको अंदर ले लें कि महादेव चले जाओ मेरे अंदर, मेरे अंदर जो काम आपको करना है वो मैं स्वीकार कर रही हूँ, आप कर लो, यू आर मोस्ट वेलकम करके इनको प्रार्थना करना है। अद्भुत रूप से मैं कठोर होकर आपके सिर में बंदी बन जाऊंगा। मैं पिघल कर कार्य नहीं कर सकता क्योंकि धुएं की तरह पिघलना मेरा स्वभाव है। इसी कारण मैं कभी भी पिघल कर मिलकर कार्य नहीं कर पाता। इसीलिए मैं घनीभूत होकर बंदी बनकर ही उच्च कार्य कर सकता हूँ। यानी ये जब पिघल जाएंगे तो उन वीर्यवान कार्य नहीं कर पाते। इसीलिए ये पिघल कर काम अंदर मिल नहीं सकते। अन्य पारे के कणों की तरह ये पहले पिघलना ऊष्मा से, और वो रक्त में मिलना और कार्य करना, वो सब ये नहीं कर पाते। ये स्पेशल अणु है, इसीलिए ये कठोर बनने के बाद ही काम कर सकते हैं। एक आशा की पूर्ति के लिए ही मैं बंदी बनने जा रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि एक आशा है, वो आशा मुझे पूरा करना है, उसी के लिए मैं अंदर बंदी बनने जा रहा हूँ। बहुत ब्यूटीफुल्ली ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक आशा है, उसका पूर्ति होना जरूरी है, उस इसी कारण मैं बंदी बनने जा रहा हूँ आपके सिरों में। क्या है उस आशा? उस आशा आपके द्वारा उत्पन्न नहीं हुई है, यानी उस आशा हमने चाहा नहीं है, हमारी कामना नहीं है वो आशा, अपितु वह आशा महात्मा अगस्त्य द्वारा रूप ले ली है। यानी अगस्त्य ने उस आशा की है। वे स्वयं आपके सिर के भीतर प्रवेश करके आपके अंदर एक आशा जगाए हैं। युग परिवर्तन करने में सहायता करने वाले महान बुद्धिशाली अणुओं को उत्पन्न करके प्रदान करने की कामना करके मेरे लिए कठोर तपस्या किए थे और मुझसे वरदान प्राप्त किए थे। इतना काम इन्होंने किया था महर्षि अगस्त्य ने। महर्षि अगस्त्य ने क्या किया था? एक कामना रखी, कामना करी, आशा करी कि युग परिवर्तन काम तो उनका विश तो है ही, उनका संकल्प है। तो उसके लिए महान बुद्धि अणु चाहिए उनको हमारे सिर में इस समय, क्योंकि ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हमारे अंदर परिवर्तन ला रहे हैं महर्षि अगस्त्य, और उसके अनुरूप ही एक एक शिवांश हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं। तो आज का दिन से हमारे अंदर महाबुद्धि, नॉर्मल बुद्धि अणु नहीं, ऊपर स्तर के महाबुद्धि अणुओं की जरूरत है। इसके लिए वो आशा लेकर इनके पास गए, मल्लिकेश्वर महादेव के पास, और उनके लिए घोर तपस्या की, और वरदान में इन्होंने महाबुद्धिशाली अणुओं को उत्पन्न करके प्रदान करने के लिए वो वरदान भी उन्होंने प्राप्त किया था। इसी के बदौलत हम हमारे द्वारा श्री चक्र के साधना करवा रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत जैसे गिलहरी ने राम जी को किया था, वैसे उतना हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे अंदर बैठकर उन्होंने कामना की, हमसे काम करवा रहे हैं। और जब हम सांस लेंगे तो ये मल्लिकेश्वर अंदर जाएंगे और वहां पर महाबुद्धिशाली अणु हमें प्रदान करेंगे। यही उनकी कामना थी महर्षि अगस्त्य का। कठोर तपस्या किए थे और मुझसे वरदान प्राप्त किए थे महान बुद्धिशाली अणुओं को उत्पन्न करने के लिए। उसके अनुरूप ही मैं सतयुग के वासी बनकर खिल रहे प्रिय आत्माओं के सिर में बंदी बनकर
कार्य करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। यानी हमारे सतयुगवासी बनकर विकसित करने वाले हम ही हैं। अब हमारे अंदर जाकर काम करने की प्रयास कर रहे हैं। आपके सिर में मैं बंदी बन रहा हूँ, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि यह आपका तपस्या का फल है। ये हमारे गलतफहमी दूर कर रहे हैं। कहीं हम गलतफहमी में ना पड़े कि हाँ, मैं बहुत तपस्या कर रहा हूँ, 108 दिनों तक मैं करूँगा, तो इसीलिए मल्लिकेश्वर महादेव मेरे अंदर आ गए। नहीं, वो क्लियर कर रहे हैं, आपके सिर में मैं बंदी बन रहा हूँ, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि यह आपका तपस्या का फल है। ऐसा गलतफहमी में मत पड़ना। भगवान अगस्त्य ने अपने तपह फल अपने शिष्यों में बांट रहे हैं। यही है राज। इसीलिए मैं आपके सिर में प्रवेश कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं घनीभूत होकर एक हथियार बनकर धारदार एक गति करूंगा। यानी तेजी से ये एक स्वॉर्ड की तरह काम करेंगे। मैं ही आपके सिर में उत्पन्न होने वाले महाबुद्धि हूँ। यानी ये स्वयं है और महान बुद्धि अणुओं को भी हमें प्रदान करेंगे। इस बात को जानिए। मेरे द्वारा उत्पन्न बुद्धि अणुओं से ही मैं बंदी बन सकता हूँ। यानी नॉर्मल हमारे सिर में भी बुद्धि अणु इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं आत्मा द्वारा, लेकिन वो अणु इनको बंदी नहीं बना सकते। ये पहले धुआं के रूप में वायु बनकर, सुगंध वायु बनकर अंदर जाएंगे। वहां पर जाकर ये अ, स्वयं उत्पन्न करेंगे बुद्धि अणु, महान बुद्धि अणुओं को। उन महान बुद्धि अणुओं से ये सॉलिड बनकर उन्हीं से, उन्हीं के हाथों में ये बंदी बन जाएंगे। ये सब यही करेंगे। श्री अगस्त्य भगवान को ईश्वर द्वारा प्रदत्त अनेक महाबुद्धि कण ही आपके मस्तिष्क में ऊष्म कणों के रूप में विद्यमान है। यानी इस वक्त हमारे अंदर ये राज हमें पहले नहीं पता था। अब आज का दिन बता रहे हैं कि भगवान अगस्त्य, महर्षि अगस्त्य को शिव से कई अनेक अनेक महाबुद्धि कण प्राप्त हो चुके हैं, और वो हमारे अंदर उन्होंने रिलीज करके, क्योंकि वो खुद है वहां पर, तो वो हमारे सिर में रखे हुए हैं। अब इस वक्त हमारे मस्तिष्क में वो महाबुद्धि कण मौजूद है, ऊष्मा कण। उन्हीं के साथ मेरे ऊष्मा कण भी मिल जाएंगे। यानी ये जो रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो भी उनके साथ मिल जाएंगे अगस्त्य महर्षि के महाबुद्धि कणों से। इसीलिए यह जान ले कि मैं ही स्वयं को बंदी बना रहा हूँ और महर्षि अगस्त्य मेरा पहरेदार हैं। ये बात है। ये स्वयं अपने आप से खुद ही अणु उत्पन्न करेंगे, खुद ही सॉलिड बनेंगे, अपने ही अणु से ये बंदी बन जाएंगे, और अगस्त्य महर्षि के अणुओं के साथ इनके अणु मिल जाएंगे और इनके पहरा अगस्त्य महर्षि करेंगे। यानी उनके बुद्धि अणु पहरेदारी करेंगे। महाबुद्धि गहन सत्यों को ज्ञान कराती है, ज्ञात कराती है। यानी ये सभी चीजों का ज्ञात जब हमें महाबुद्धि प्राप्त होगी, यानी धीरे धीरे हमें वो बुद्धि अंदर, हमारे अंदर घुल जाएगी। वो जब प्राप्त होगी, हमें सत्य अपने आप पता चलेगा। महाबुद्धि ही गहन सत्यों का ज्ञात कराती है। जो लोग यह नहीं जानते कि उनके भीतर क्या हो रहा है, उन्हें मैं ही यह सब समझाऊंगा। यानी जो लोग ये नहीं जानते, यानी ऑलमोस्ट हम सभी लोग कुछ नहीं जानते, तो हमें ये स्वयं समझाएंगे, बता रहे हैं। छोटे समझाएंगे, यानी सूक्ष्म रूप में ये जब समझाएंगे, ज्ञान बताएंगे अंदर, तो हम समझ जाएंगे धीरे धीरे। भौतिक रूप में अब मैसेज रूप में इन्होंने बता ही दिया। अब बाद में हमें फीलिंग के साथ, अनुभूति के साथ भी पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। छोटे छोटे माया शक्तियों को लेकर जो बुद्धि अणु आपके भीतर टुकड़े टुकड़े बने पड़े हैं, उन्हें धूल के समान काट कर नाश करूंगा। यानी अभी तो हम, हमारे अंदर अगस्त्य महर्षि के शिव से प्राप्त वो बुद्धि, महाबुद्धि अणु है, वो काम कर रहे हैं फिलहाल। तो हमारे अंदर जो बुद्धि अणु है, नीरस और लोअर स्तर के बुद्धि अणु है, वो टुकड़े टुकड़े बने पड़े हुए हैं। वो उनको धूल के समान, ये एक बताया था ना, धारदार हथियार बनूंगा, वो बनकर इनको, ये बुद्धि अणुओं को, टुकड़े को और टुकड़े टुकड़े यानी काट काट कर ये धूल बनाकर इसे
नाश नष्ट करेंगे ये। वही मेरा हथियार से करने वाला पहला कार्य होगा। यानी जब ये हथियार बनेंगे तेजदार, तो ये ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ही ये नाश करेंगे, वो ही काम है इनका। तभी जाकर हम वो बुद्धि हमारे अंदर काम नहीं करेगी, हायर डायमेंशन की बुद्धि हमारे अंदर काम करना शुरू करेगी। हम दिव्य मानव बनाने के ये प्रयास हो रही है। आपके अज्ञानता, बुद्धि और अहंकार इत्यादि को मैं अपने महाबुद्धि रूपी धारदार हथियार से काट कर ठीक कर दूंगा। यानी हमें काट कर बिल्कुल पिटाई करके ठीक करेंगे ये। महाबुद्धि रूपी धारदार हथियार से काट कर ठीक कर दूंगा। गहन सत्य को जानिए। अब से आपके बुद्धि और हमारे बीच लड़ाई छिड़ेगी। यानी बोल रहे कि अब तो जंग होगा अंदर। हमारे बुद्धि तो मानेगी नहीं, क्योंकि वो बुद्धिशाली है। क्योंकि कलयुग के मानव को, वो तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिशाली होते हैं, उनके पास कई सवाल होते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं होते, लेकिन फिर भी करेंगे। और अपने बुद्धि का बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। तो वो बुद्धि अणु, इनकी वजह से ही हम ऐसा समझते हैं बुद्धिमान। तो वो बुद्धि अणु तो चुप नहीं रहेंगे, इसलिए उनका और इन ये दैवीय शक्तियों का बीच जंग छिड़ेगी, लड़ाई छिड़ेगी, ऐसा मल्लिकेश्वर महादेव कह रहे हैं। क्योंकि ये अस्त्र जो बने हुए हैं अंदर, अब जंग तो होगा। अगर इन सभी चीजों को जो असत्य मान जाएंगे, यानी अब ये ईश्वर मल्लिकेश्वर जी जो भी बता रहे हैं इन सभी चीजों को, हाँ ये सब क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो असत्य है, ऐसे ही मैसेज मिला, ऐसा अगर कोई समझ ले, अगर ऐसा समझ रहा है, तो उसका अर्थ होगा उनके अंदर से टॉक्सिन्स या विषैली तत्व बाहर निकल रहे हैं। यानी ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये टॉक्सिन से युक्त है, और ये पूरी तरह अंधकार में, अज्ञानता में फंसे हुए हैं। तभी ये ऐसा असत्य मान रहा है, ऐसा समझना चाहिए हमें। अगर कोई भी हम में से अगर ऐसा समझेंगे, तो हम अपने आप को जान पाएंगे कि हम कितना अज्ञानी हैं। क्योंकि स्वयं ईश्वर कह रहे हैं ये बात को। मैं उसका अर्थ होगा, जब इन चीजों को जो असत्य मानेंगे, तो उसका अर्थ होगा उनके अंदर जो अंदर से टॉक्सिन्स या विषैली तत्व बाहर निकल रहे हैं, मैं उन्हें भी मिटा दूंगा। यानी ये अपने हथियार से, यानी स्वयं हथियार बन के इन विषैली तत्वों को, हमारे अज्ञानता को भी ये मिटा देंगे। जब कभी कोई प्रिय शिष्य आपस में घमंड का लड़ाई लड़ रहे हो, तो उसे मैं मिटा दूंगा। यानी हमारे बीच जो सेवा कर रहे हैं अनबालय में अगस्त जी के प्रिय शिष्य, ये आपस में अहंकार ऊपर उठने के बाद लड़ाइयाँ छिड़ती है आपस में। क्योंकि मैं बड़ा, ये अहंकार रूपी ये आ जाएगी, मेरा सुनो मेरा सुनो। तो इस तरह की लड़ाइयाँ जब होगी घमंड के बेसिस में, उन्हें भी ये मिटा देंगे, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं महादेव। क्योंकि हर एक में मैं ही लड़ाई लड़ता हूँ। क्योंकि अब वो एक अणु नहीं, कठोर अणु से एक अस्त्र बन चुके हैं हमारे अंदर आज के दिन। अब वो जब जंग छिड़ेगी, तो धर्म की साइड ही होंगे ये। और जो घमंडी है उनका अहंकार, इसको इन ये मिटा देंगे। घमंड अहंकार दूर होकर प्रेम बढ़ने का मार्ग बनाऊंगा। यानी एक एक ही विल पेव ए रोड फॉर लव। ये घमंड अहंकार ये सभी को दूर करके प्रेम बढ़ने का एक मार्ग, रास्ता बना देंगे ये हमारे अंदर। सत्य को जानने के लिए श्री मल्लिकेश्वर का परिपूर्ण आशीर्वाद।